students, myself Rubina Chaudhary and I am back today with one new lecture of life process in living organism part 1. Student, in our previous lecture we have discussed about aerobic respiration. A respiration that take place in the presence of oxygen is known as a aerobic respiration. We have seen what are the steps involved in aerobic respiration in our previous lecture. Students, if you have not seen that video, please first watch that. And now today we are going to talk about anaerobic respiration. Now when I am talking about anaerobic respiration, what is anaerobic respiration? Those respiration that take place in very less amount of oxygen is known as a anaerobic respiration. वो respiration जो बहुत ही कम amount of oxygen के presence में होता है उसे हम anaerobic respiration बोलते हैं. Usually आपने ये भी पढ़ा रखा होगा कि respiration that take place in the absence of oxygen is also known as a anaerobic respiration. There are so many bacteria and microorganisms which cannot survive in the presence of oxygen, like fungi and all those. So what happens, students? Rather than performing aerobic respiration, they go for anaerobic respiration. Now when I am talking about anaerobic respiration, what happens over there? There are two steps in anaerobic respiration. First is known as a glycolysis, which is same as we have seen in aerobic respiration. हम glycolysis में क्या करते थे बेटा? Glycolysis में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके हमें पायरुविक एसिड दे देता था. Similarly here also when I talk about aerobic respiration, sorry students, anaerobic respiration, तो anaerobic respiration जो है ये होता है दो स्टेप्स में. पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस जो कि सेम है which we have seen in aerobic respiration. Let us see what is written on board and फिर हम आगे जाके anaerobic respiration को डिस्कस करेंगे. Student, what I have seen is हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी प्रोडक्शन इन anaerobic respiration. Anaerobic respiration में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा that we are going to talk about. तो I have written some organisms cannot live in the presence of oxygen. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहने की आदत होती है. तो वो यूजुअली क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. अब हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट्स, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है फर्मेंटेशन. तो लेट अस सी ग्लाइकोलाइसिस क्या है. ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड. ग्लाइकोलाइसिस is a process where glucose is broken down into pyruvic acid. बेटा यही सेम डेफिनेशन आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पढ़ा होगा. ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. बट व्हेन आई एम टॉकिंग हियर, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है. मतलब यहाँ पे मेरे सारे ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होंगे. ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन. ग्लूकोज इज नॉट completely broken down into pyruvic acid. Pa is my pyruvic acid. यहाँ पे आपका ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है. therefore less amount of energy is produced. बेटा जब कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, दैट इज 32 ATP का. लेकिन वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो वहाँ पे लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोडक्शन होता है एंड दैट इज ओनली स्टूडेंट्स 2 ATP. तो हम पहला स्टेप लिख लेते हैं. बेटा पहले स्टेप में क्या होगा? हमारे पास है
ग्लूकोज. स्टूडेंट्स, वी हैव ग्लूकोज विथ आवर सेल्फ. हमारे ग्लूकोज का क्या होना चाहिए बेटा? अगर हम फ्लो चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारे ग्लूकोज का क्या होगा बच्चा? हमारे ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलाइसिस. आर ग्लूकोज विल बी ग्लाइकोलाइज्ड, मतलब वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो जब बच्चा ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा तो वो ग्लाइकोलाइसिस करके आपको देगा पायरुविक एसिड. वी विल गेट पायरुविक एसिड. यहाँ से भी और यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा? पायरुविक एसिड मिल जाएगा. दोनों जगह से हमें मिल गया पायरुविक एसिड. तो पहले स्टेप में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन. पहले स्टेप में एनारोबिक रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस होगा और ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें मिल जाएगा पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड. दिस इज हाउ वी हैव गॉट पायरुविक एसिड. मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बेटा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. मेरे ग्लूकोज ने खुद का ग्लाइकोलाइसिस किया, ब्रेक डाउन किया और पायरुविक एसिड प्रोड्यूस किया. पायरुविक एसिड के प्रोडक्शन के बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है, दैट इज फर्मेंटेशन. बेटा फर्मेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज फर्मेंटेशन? इफ आई टॉक अबाउट मेरा पायरुविक एसिड, मैं यहाँ पे नीचे जो है आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ एंड देन आई विल टॉक राइट इन वर्ड्स. पायरुविक एसिड जो है एंजाइम्स के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में अगर मुझे ऑर्गेनिक एसिड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं. Organic compounds, then we call it as a fermentation. What is fermentation, students? That you have to easily remember from this flow chart. Pyruvic acid convert हो रहा है और convert होके वो आपको क्या दे रहा है? Organic compound, and that is in the presence of enzyme. Beta, now let us try to define fermentation. Fermentation is a process in which pyruvic acid, which is obtained from glycolysis, is converted into organic compound. पायरुविक एसिड जो मुझे ग्लाइकोलाइसिस से मिला था वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम इज नोन एज अ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which pyruvic acid obtained from glycolysis gets converted into organic compound in presence of एंजाइम्स के प्रेजेंस में अगर मेरा पायरुविक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन बोलेंगे. तो बेटा अब क्या होगा? अब होगा यहाँ पे फर्मेंटेशन, यहाँ पे भी होगा फर्मेंटेशन और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी होगा फर्मेंटेशन. तीनों जगह पे हो जाएगा मेरे पास फर्मेंटेशन and fermentation. स्टेप नंबर 2 बच्चा हमारा हो रहा है फर्मेंटेशन. अब जब फर्मेंटेशन होता है तो ईदर वी गेट लैक्टिक एसिड, या तो हमें लैक्टिक एसिड मिलता है या तो हमें अल्कोहल मिलता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे बेटा. जब फर्मेंटेशन होगा तो यहाँ से बेटा मुझे मिल गया लैक्टिक एसिड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है ना, तो मुझे एक तरफ मिल गया लैक्टिक एसिड और दूसरी तरफ मुझे मिल रहा है अल्कोहल. एंड ऑन द अदर हैंड साइड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा डिफरेंट एंजाइम्स.
स्टूडेंट व्हाट आई कैन सी हियर, सबसे पहले हुआ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज विटामिन्स, विनेगर एक्सेट्रा। लुक स्टूडेंट्स, आपके ग्लूकोज का हुआ है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था कंप्लीटली वैसा ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस होके मुझे मिला पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का हुआ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड के फर्मेंटेशन के बाद मुझे मिला लैक्टिक एसिड, मुझे मिला विटामिन्स एंड विनेगर्स और मुझे मिला अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ when I am talking about alcohol, this alcohol can be obtained from yeast, ये हमें मिल जाएगा yeast। अब अगर मैं लैक्टिक एसिड के बारे में बात करूं बेटा, तो लैक्टिक एसिड हमें कहाँ पे मिलेगा, लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे मसल सेल्स में मिल सकता है स्टूडेंट, और ये हमारे एरिथ्रोसाइट्स में मिलेगा, एरिथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल। I'll talk about this once again, मसल सेल्स के बारे में। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ इफ आई सी, तो आई कैन सी ये जो विटामिन्स और इसका प्रोडक्शन हो रहा है ये कहाँ पे हो जाएगा, वेरियस माइक्रोब्स, किसी भी माइक्रोब्स के अंदर ये हो सकता है। लुक स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, what is anaerobic respiration? Respiration that take place in a very less amount of oxygen is known as a anaerobic respiration. Anaerobic respirations are performed by bacteria or some organisms which cannot survive in the presence of oxygen. Anaerobic respiration take place in two steps. Step number 1 is glycolysis, and glycolysis के बाद हमें मिलता है pyruvic acid. Pyruvic acid का होगा fermentation. Now we have to understand what is fermentation. Fermentation is a process in which pyruvic acid which is obtained from glycolysis is getting converted into students organic compound. What are those organic compound? Those organic compound are lactic acid, those organic compounds are alcohol, those organic compounds can be vitamins, and although along with that we can get vinegar. और बेटा जब ये लैक्टिक एसिड अल्कोहल की बात करें तो ईस्ट में होगा। अब जब लैक्टिक एसिड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, व्हेन वी आर डूइंग वर्कआउट, या हम जब वी ह्यूमंस ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट, वो भी सर्टेन कंडीशंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर हम हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का डेप्लीटेशन हो जाता है, वी नीड लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जब हमें नहीं मिल रहा है तो आवर बॉडी स्टार्ट्स डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं हम स्टूडेंट्स, तो हमारे बॉडी में जो है देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। पहले कहाँ पे जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे 32 एटीपी मिल रहा था, 32 एनर्जी करेंसी मिल रही थी। अब आपको सिर्फ 2 एनर्जी करेंसी मिलेगी, तो जो अब आपको 2 ही एनर्जी करेंसी मिलेगी और आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो तो आप इजीली क्या हो जाते हो स्टूडेंट्स, टायर्ड हो जाते हो। Student, what you have to understand is you have to understand this flow chart. This flow chart is very easier for you to understand. ग्लूकोज था बच्चा, ग्लूकोज ने करा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से मिला पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का हुआ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेशन। एक तरफ फर्मेंटेशन करके अल्कोहल मिला, दूसरी तरफ फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड मिला, और तीसरी तरफ हमें फर्मेंटेशन करके मिल रहा है बेटा विटामिन्स एंड विनेगर्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्कोहल का हमें मिला ईस्ट के अंदर। ये जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं और जब हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशंस होता है तो हमारे मसल सेल्स में, मतलब हमारे नीज में, हमारे एल्बोज में जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है, बिकॉज हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे, और उसकी वजह से हमारे मसल्स में क्या होता है बेटा, पेन होता है। तो वो बता रहा है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, आपके जो है मसल सेल्स में होगा और एरिथ्रोसाइट्स में होगा, दैट मीन्स वो आपके ब्लड में होगा। दिस इज अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। लुक स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव रिटन,
ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में हो रहा था और जो ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक में हो रहा था, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में होता है वहाँ पे पूरा का पूरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, बट जो एनारोबिक में हो रहा है वहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। पहले जहाँ पे हमें 32 मॉलिक्यूल्स के एटीपी मिल रहे थे, अब वहाँ पे हमें सिर्फ 2 एटीपी मिल रहा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर इज अ लेस एनर्जी प्रोडक्शन, बट अगेन स्टूडेंट्स ये प्रोसेस फास्ट है। दिस इज अ रैपिड प्रोसेस व्हेन आई कंपेयर अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, सम हायर प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लाइक जब हम कोई भी ऐसा हैवी वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड कम है, ज़्यादा है और हमारी बॉडी उतनी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमें डिस्कस करना है अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट। तो बेटा बिफोर दैट यू टेक स्क्रीनशॉट सो दैट मैं एक हाफ को इरेज करके हम लोग अपने एरोबिक रेस्पिरेशन को भी फ्लो चार्ट के टर्म्स में समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स डन। तो मैं अपना ये पार्ट स्टूडेंट्स क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। बेटा हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को फ्लो चार्ट के टर्म्स में नहीं पढ़ा था, तो वी विल डू दैट एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज माय एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अब मैं बात करने वाली हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है? वी हैव कार्बोहाइड्रेट। हमारे जो फूड कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वो फूड जिसको हम कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट में, तो बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो गया बच्चा, हमारे फूड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ घी एंड ऑल दोज थिंग, तो वो हो गया हमारा लिपिड्स। और साथ साथ में बेटा हमारे पास होता है प्रोटीन्स। हमारे फूड के ये 3 मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं। वी हैव proteins in our food, we have lipids in our food, and we have carbohydrates in our food. These are the main sources of energy which our body uses. ये हमारे main sources होते हैं। अब बेटा जब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ ना, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट में होगा ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट में होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमें मिल जाएगा पायरुविक एसिड। हमें मिल गया बेटा पायरुविक एसिड। बेटा कार्बोहाइड्रेट का हुआ ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस से मुझे मिल गया पायरुविक एसिड। दिस इज व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट्स। बेटा लिपिड्स किससे मिलते हैं? जब लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा तो हमें मिलेगा फैटी एसिड, बिकॉज लिपिड्स आर नथिंग बट दे आर अ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से हमें लिपिड मिलता है। तो जब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो हमें मिल जाएगा फैटी एसिड। जब लिपिड ब्रेकडाउन होगा तो वी विल गेट फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड जो है बेटा, और जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होंगे स्टूडेंट्स, एज वी नो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा अमाइनो एसिड। लुक स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है 3 मेजर सोर्स ऑफ फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होके हमें पायरुविक एसिड मिल जाएगा। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलेगा। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड, तो अगर लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा तो हमें फैटी एसिड मिलेगा। पायरुविक एसिड जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिला था बेटा, वो जाके हमें दे देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमें मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जो फैटी एसिड है वो भी मुझे देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए।
फैटी एसिड पायरुविक एसिड नहीं बना रहा है, डायरेक्टली दे रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एट अ सेम टाइम अमाइनो एसिड भी जो है बेटा वो क्या कर रहा है, हमें डायरेक्टली दे रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ व्हेन वी मूव अहेड बेटा, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए विल गो टू क्रेब्स साइकिल, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जाके एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास होता है वाटर, और हमारे पास होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। दिस इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट द डिफरेंस हियर इज, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ 32 एटीपी मिलते हैं, मतलब 32 एनर्जी करेंसी मिलती है। वहीं पे जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, दैट मीन्स ओनली 2 करेंसी ऑफ एनर्जी। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू आर क्लियर विद द फ्लो चार्ट, कहाँ से आया, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस देगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड देगा, लिपिड फैटी एसिड देगा। कार्बोहाइड्रेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा। वहीं पे अमाइनो एसिड डायरेक्टली मुझे एसिटाइल कोएंजाइम दे देगा और फैटी एसिड भी डायरेक्टली मुझे एसिटाइल कोएंजाइम दे देगा। एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल से हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अ एटीपी। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्रेब्स साइकिल और ये सारे साइकिल्स का मतलब मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है बेटा, तो पहले वो देख लेना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ स्टूडेंट्स, एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज गेट ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड। ये होता है हमारा स्टेप 1, ग्लाइकोलाइसिस इज माय स्टेप नंबर 1, और फिर यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन विच इज अ स्टेप नंबर 2। फर्मेंटेशन होगा पायरुविक एसिड का, फर्मेंटेशन होगा पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन करा के लैक्टिक एसिड दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है, और साथ साथ में विटामिन्स और विनेगर मिल रहे हैं। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में और ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, अल्कोहल ईस्ट में, और लास्ट में अगर विटामिन्स और हम विनेगर की बात करें तो ये बहुत सारे माइक्रोब्स में होता है। बेटा आपको ये फ्लो चार्ट एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, ये आपके एग्जाम्स में आएगा। फिर एग्जाम्स जब we will discuss again important questions at the end of our lecture. Okay students, so that's all for today. Thank you and keep watching my lectures.